एआईसीसी कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पत्रकारों को संबोधित किया और गंगा जल पर जीएसटी का मुद्दा उठाया और कहा किस तरह से केंद्र सरकार जो धर्म के नाम पर राजनीति करती है और धर्म के नाम पर ही जनता को ठगती है। जिस तरह से गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाया गया था, जब विपक्ष ने इसका विरोध किया तो उस फैसले को वापस लिया गया। यह केंद्र सरकार का दोगलापन दर्शाता है और उन्होंने इसके कुछ सबूत भी पेश करते हुए क्या कुछ कहा, यह देखते हैं दिल्ली से सत्य भारत के विशेष संवाददाता अजीत कुमार की यह रिपोर्ट। जिसको कभी मां गंगा ने बुलाया था उसने बिना पलक झपकाए मां गंगा को ही ठग लिया। मैं बात कर रही हूं गंगा जल पर 18% जीएसटी की। 8 अगस्त और 3 अक्टूबर को ऑर्डर निकालकर 18% जीएसटी गंगा जल पर लगाने की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पहल की। जब इसका हमने जबरदस्त विरोध किया, प्रबल विरोध किया और आक्रोश जताया, हमारे अध्यक्ष ने भी आक्रोश जताया, तो भारतीय जनता पार्टी ने मनगढ़ंत कहा कि यह झूठी बात है और हम मिथ्या फैला रहे हैं। असलियत यह है कि 8 अगस्त और 3 अक्टूबर के ऑर्डर आए थे। असली बात यह है कि जब आप भारतीय डाक के माध्यम से तब खरीद रहे थे तो 18% जीएसटी पर यह बिक रहा था। असली बात यह है कि इंडिया पोस्ट ने अपने ट्वीट में 18% का जिक्र किया। वो तो हमारे बोलने के बाद चुपचाप चोरी से सरकार ने 18% जीएसटी विड्रॉ किया और एक ऑर्डर आया जीएसटी अथॉरिटी का जिसमें साफ तौर से यह अंकित किया गया कि 8 अगस्त और 3 अक्टूबर के ऑर्डर को विड्रॉ किया जाता है, गंगा जल पर जीएसटी नहीं रहेगा और अब आप जब खरीदने जाते हैं तो जीएसटी नहीं मिलेगा। नवरात्र के इस पर्व पर जो श्रद्धालु गंगा जल का इस्तेमाल करेंगे और उस पर जीएसटी नहीं देंगे वो कांग्रेस को आशीर्वाद जरूर देंगे और हम लगातार भारतीय जनता पार्टी को गलत करने से रोकेंगे और मजबूर करेंगे कि वो घुटने टेक कर सच काम करें। लेकिन असलियत एक ये भी है कि सीबीआईसी की वेबसाइट पर जो 10 चीजें पूजा सामग्री में उल्लेख जिनका किया गया है उसमें रुद्राक्ष है, उसमें कलावा है, उसमें यज्ञोपवीत है, उसमें शहद है, उसमें दिए की बाती है, उसमें चरणामृत है, उसमें लकड़ी की खड़ाऊ है, उसमें चंदन का टीका है, लेकिन उसमें गंगा जल का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो सरकार को अब उसमें भी उल्लेख करना चाहिए और झूठ बोलने से बचना चाहिए। मैं साधुवाद करती हूं कांग्रेस पार्टी का, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे अध्यक्ष का, जिन्होंने मजबूर किया मोदी सरकार को कि धर्म और आस्था के प्रतीक गंगा जल पर मुनाफाखोरी ना करे और 18% जो जीएसटी लगाया गया था वो विथड्रॉ किया गया।